नमस्कार दोस्तों, स्टडी मटेरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं डिस्कस करूंगा कि कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है क्या उसको रसिया ने विकसित कर लिया है। जहां पर करोड़ों लोग कोरोना वायरस से प्रभावित हैं और लाखों लोगों की डेथ हो चुकी, वहीं पर जो डेवलप्ड कंट्री हैं वहां पर वैक्सीन को बनाने की होड़ लगी हुई है। तो ऐसे में क्या रसिया ने सबसे पहले कोविड-19 वैक्सीन तैयार कर ली है, और अगर तैयार कर ली है तो उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं? क्या रसिया की जो कोविड-19 वैक्सीन है उसको भारत खरीद रहा है, या कब तक ये पूरे विश्व में जो है अवेलेबल हो जाएगी, कब तक ये हर जगह पहुंच जाएगी? और रसिया ने जो वैक्सीन तैयार की है उसका सफल परीक्षण सबसे पहले किस पर किया? तो इन सब चीज़ों को मैं डिस्कस करूंगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको डेली का करंट अफेयर और रीजनिंग के क्वेश्चन और अपडेटेड जो है करंट इश्यूज़ आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर मैं बात करूँ कोविड-19 कोरोना वायरस की वैक्सीन, तो यहाँ पर रसिया ने इसको डेवलप कर लिया है और इसको 12 अगस्त को रजिस्टर्ड करवाने वाला था। तो 12 अगस्त को रजिस्टर ना करवाकर इन्होंने 11 अगस्त को ही रजिस्टर्ड करवा लिया। तो आप देख सकते हैं द मेडिकल वर्कर हेड सिरिंज द वायल इन दिस अरेंज फोटोग्राफर टेकन बाय द क्लिनिक। रसिया अनाउंस्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन, पुतिन डॉटर गेट्स वैक्सीनेटेड यानी कि रसिया ने अनाउंस किया है कि हमने जो है कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार कर ली है और व्लादिमीर पुतिन की जो लड़की हैं उनको ये वैक्सीन दी गई। तो किस जो है व्लादिमीर पुतिन की किस लड़की को ये लगाया गया वैक्सीन, तो इन सब चीज़ों को मैं आगे डिस्कस करूँगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो नॉलेज के पर्पज़ से आपको जाना ज़रूरी है कि क्या ये सारी चीज़ें जो रसिया ने की है या फिर और कंट्रीज़ कर रहे हैं कोरोना वायरस के लिए, ये सब सही है या फिर ऐसे ही। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये जो है यहाँ पर रसिया ने दावा किया है कि हाँ, हमने जो है इस कोरोना वायरस वैक्सीन को तैयार कर लिया है और उसका जो नाम रखा है उसका नाम रखा है स्पुतनिक 5। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और ये विश्व का पहला देश बन गया है रजिस्टर करवाने वाला कोरोना वायरस वैक्सीन, और इसने ये दावा किया हुआ है कि इसका ये सफल परीक्षण कर चुका है। और सबसे पहले ये अपनी लड़की को इसने सफल परीक्षण वैक्सीनेटेड किया, इसने रसिया ने। और इसको विकसित किसने किया है? तो रसिया की एक जो है इंस्टीट्यूट है, गोमालिया इंस्टीट्यूट, उसने यहाँ पर इसको विकसित किया है। और इसका नाम जो रखा है वो इसने जो पहले सैटेलाइट लॉन्च किया था तो उसके नाम पर स्पुतनिक 5, ये नाम ध्यान रखिएगा। और अगर मैं बात करूं आगे, तो पुतिन की बेटी कौन है जिन्हें रूस की पहली कोरोना वैक्सीन दी गई? तो यहाँ पर जो है रसिया की अगर हम बात करें तो व्लादिमीर पुतिन वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, और उनके किस लड़की को यहाँ पर कोरोना वायरस वैक्सीन वैक्सीनेटेड दी गई? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि उनकी कितनी लड़की हैं, तो उनके सबके बारे में। तो राष्ट्रपति पुतिन ने साथ ही यह जानकारी भी दी कि यह वैक्सीन उनकी बेटी को भी दी गई और तब आगे बड़े स्तर पर इसका डोज तैयार किया जाएगा। पुतिन की बेटी को वैक्सीन दिए जाने की खबर के बाद से ही ये चर्चा शुरू हो गई कि उनके किस बेटी को ये वैक्सीन दी गई। व्लादिमीर पुतिन की 2 बेटियां हैं, लेकिन किस बेटी को ये वैक्सीन दी गई इसकी जानकारी नहीं दी गई है। तो किस बेटी को, यानी दोनों में से किसको दिया गया, उसका यहाँ पर कोई जिक्र नहीं किया गया है। पुतिन हमेशा अपनी निजी जिंदगी को चर्चाओं से दूर रखते आए हैं और उसके परिवार के सदस्यों की झलक कम ही देखने को मिलती है। और हम आपको बता दें, कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि पुतिन की 2 बेटियां हैं, मारिया पुतिना और यकातेरिना पुतिना। पुतिन ने कभी भी सार्वजनिक तौर पर अपनी बेटियों का जिक्र नहीं किया है, और ये जो है और कहा जाता है कि यकातेरिना पुतिना उनकी छोटी बेटी है। तो यहाँ पर छोटी बेटी को लेकर काफ़ी सुर्खियों में चर्चा में चल रहे हैं। तो ऐसे जो है ये कहा जा रहा है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उनकी छोटी बेटी को वैक्सीनेटेड किया गया, लेकिन यह कोई कंफर्म नहीं है।
यहाँ पर जो है आधिकारिक तौर पे कंफर्म नहीं किया गया है कि किस बेटी को दिया गया है। लेकिन अगर छोटी बेटी की बात करें हम तो येकातेरिना पुतीना की, तो ये साल 2015 में येकातेरिना पुतीना जब सुर्खियों में आई थी, जब पता चला कि वो मॉस्को में ही कैटरीना तिखोनोवा के नाम से रह रही हैं। उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया था और नाम क्या रखा हुआ था, कैटरीना तिखोनोवा के नाम से रह रही थी। वह एक एक्रोबैटिक डांसर हैं और कई चैंपियनशिप में हिस्सा लेती रहती हैं। वह एक टीवी शो में नज़र आ चुकी हैं और न्यूज़ एजेंसी राइट्स के मुताबिक अगर हम बात करें तो 33 साल की कैटरीना तिखोनोवा, जो कि नेम चेंज है, पुतिन की लड़की हैं, मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी में एक नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूट का प्रमुख नियुक्त किया गया था। वह कई सालों से यूनिवर्सिटी में वरिष्ठ पद पर हैं। उन्होंने फिजिक्स और मैथ्स में मास्टर किया है और येकातेरिना ने अपने पिता का नाम उपनाम छोड़कर बाद में अपना नाम कैटरीना तिखोनोवा रख लिया था। तो मैं बात कर रहा हूँ कोविड-19 वैक्सीन की। जो रसिया ने इस वैक्सीन को तैयार किया है, इसको लेकर काफ़ी अटकलें भी लगाई जा रही हैं। यहाँ पर एक कहा जा रहा है कि आखिर इतने जल्दी रसिया ने वैक्सीन कैसे तैयार कर ली है। लेकिन ये बात तो सच है कि रसिया ने यहाँ पर इस वैक्सीन को तो तैयार कर लिया है, इसका सफल परीक्षण कर लिया है और काफ़ी जो कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन्होंने जो है यहाँ पे आरोप भी लगाए हैं कि आखिर रसिया ने इतना जल्दी से कैसे वैक्सीन तैयार कर लिए। और रसिया ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। और अगर मैं बात करूँ तो WHO की, तो WHO ने भी कहा है कि कोई भी वैक्सीन अगर जो है यहाँ पर सफल परीक्षण किया जाता है, कोई भी वैक्सीन तैयार की जाती है तो उसके 3 स्टेज होते हैं। तो यहाँ पर जो पहला स्टेज था उसी का डाटा हमारे पास आया हुआ है। बाकी के 2 स्टेज हैं उनके डेटा हमें नहीं मिले हैं WHO के अकॉर्डिंग। और WHO के पास जितने भी कंट्रीज़ के वैक्सीन तैयार करने की लिस्ट गई है, उसमें रसिया के इस कोरोना वायरस की नेम की जो उसके लिस्ट में नहीं है, उसका नाम नहीं है, तो इसका जिक्र नहीं किया गया है WHO में। तो इस तरीके से काफ़ी अटकलें यहाँ पर लगाई जा रही हैं कि आखिर ये किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। और इसका जवाब भी रसिया के पास खुद नहीं है, क्योंकि जो लास्ट स्टेज होता है उसमें कोरोना वायरस वैक्सीन की लगभग हज़ारों की संख्या में टेस्टिंग होती है। तो इसका डाटा जो यहाँ पर छिपाया गया है, नहीं दिया गया है, किसी को भी इसको मतलब हाईलाइट नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ पहले ही चरण का डाटा यहाँ पर रसिया के द्वारा दिया गया है। तो और अगर मैं बात करूँ इंडिया की, तो इंडिया ने इस कोरोना वायरस वैक्सीन के तैयार होते ही रसिया से बात करने के लिए यहाँ पर सहमति जताई है। और हो सकता है कि ये जो है वैक्सीन जल्द ही जल्द आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिले। और लेकिन ये कब डिस्ट्रीब्यूट होगा, कब इसका प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगा, तो इतना जल्दी तो ये मिलेगा नहीं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सितंबर से इसका प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगा। और इसकी कीमत की मैं बात करूँ तो इसका कीमत अभी निर्धारित नहीं किया गया है रसिया के द्वारा। और रसिया में ये जो दवा है ये मुफ्त में दी जाएगी। सबसे पहले बच्चों और बूढ़ों को दिया जाएगा रसिया में, मुफ्त में वो भी दी जाएगी। और यहाँ पर अभी से काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने बुकिंग यहाँ पर शुरू कर दी है। तो अगर मैं बात करूँ तो ये अक्टूबर तक जाकर सभी लोगों को मिल सकती है। इसकी प्रोबेबिलिटी है कि अक्टूबर तक ये जो है यहाँ पर मिल सकती है। और ये काफ़ी जो है खुशी की खबर है कि ये कोरोना वायरस पैंडेमिक जो है इससे अब जल्द ही जल्द निजात मिलने वाली है। तो आई होप कि आप लोगों ने यहाँ पर चीज़ें समझी होंगी और समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा और ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।